ठीक है। आइए बेटा, मैं इस क्वेश्चन नंबर 29 को आगे बढ़ा रहा था, वीडियो रुक गई है मेरी बीच में, तो मैं दोबारा शुरू से बताया था इसमें क्या है। ठीक है, 29 क्वेश्चन मेरी किताब के हिसाब से 2022 का एडिशन है ये, और 28 हमारे 2025 के हिसाब से। ठीक है, और इसमें क्या है, कुछ परचेज सेल के दो लाइनें दे रखी है, परचेज और सेल के, और इसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा। ठीक है, और इसमें क्या है कि कुछ एडजस्टमेंट है, इसमें बोला है इंटर रिसीव्ड ऑन डिवेंचर, मतलब हमने कोई डिवेंचर खरीदे उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है, तो 8,000 का एक तरह का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश आया है, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, डिविडेंड भी हमें मिला है शेयर्स पे, ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, हमने अगर इंटरेस्ट पेड कराया है, डिविडेंड पेड कराया, तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है, तो ये दोनों चीजें इसमें नहीं आएगी, मतलब सेकंड और फोर्थ जो है आइटम इसमें नहीं आएगा, सेकंड और फोर्थ आइटम नहीं आएगा, वो दोनों ही फाइनेंशियल एक्टिविटी है। ठीक है, अगर हमने इन्वेस्टमेंट, हमने डिविडेंड मतलब शेयर इशू कर रखे किसी को, या डिवेंचर इशू कर रखे, तो उस पर जो पेमेंट जाएगी हमारी वो इसमें नहीं आएगी। ठीक है, रेंट रिसीव जो है वो है 50,000, वो भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब है मशीन, परचेज मशीन 6,20,000 का, वो हमारा पैसा जाएगा, इस लिख देंगे, और सोल्ड मशीन में हमारे यहाँ जाएगा। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जो है हमने सेल किया है 80,000, वो इधर आ जाएगा, और हमने परचेस किया है तो पैसा जाएगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, आइए गुडविल की बात करते हैं। परचेस करा हमने गुडविल, वो हमने लिख दिया, परचेस गुडविल में लिख दिया है, पैसा जाएगा इसमें, तो ये माइनस होगा। ठीक है भाई, गुडविल आपने परचेस किया है, एक तरह की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, एक तरह का एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट है एक तरह का। ठीक है, तो ये हमारा इसमें आएगा, पैसा गया है। पेटेंट, पेटेंट देखो सोल्ड वाले कॉलम में है, इसलिए पैसा आएगा, आया है, इससे ऐड कर देंगे। सेल ऑफ पेटेंट 1,50,000। ठीक है, चलिए मैं इसका एक बार टोटल चेक कर लेता हूँ कि क्या आ रहा है। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर तो मेरे पास है नहीं, मैं ऐसे कर देता हूँ। कितना है, 1,00,000, 3,00,000, 3,50,000, 5,00,000, 5,00,000, 8,000। ठीक है, 6,20,000, 7,20,000, 9,60,000, 60,000, 2, 5, 4, 4,52,000। हाँ बिल्कुल सही है, 4,50,000। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ना कोई अकाउंट बनाना पड़ा है हमें, डायरेक्टली क्वेश्चन दे रखा है, बस एड लेस करना है हमें। ठीक है ना, कैश, ये हमारा क्या है, नेगेटिव है, कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ठीक है बेटा, इसे आप कॉपी करिए। ठीक है, अभी ना ऑपरेटिंग के भी कुछ क्वेश्चंस है जो बच्चों को टफ लग रहे थे, मैं उसे कराऊंगा, मगर पहले मैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल खत्म कर दूं, कुछ कंबाइंड क्वेश्चन करा दूं तीनों के, उसके बाद मैं इसको भी, बचे हुए क्वेश्चंस को भी कराऊंगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए फटाफट, पॉज कर रहा हूँ मैं वीडियो। ठीक है, ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। आई मीन कुछ बुक में 29 होगा, लेटेस्ट बुक में। चलिए, इसमें भी, इसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, उल्टे साइड्स के बैलेंस दे रखे हैं, मतलब 22, 21, मतलब 21, 22 से आपको देखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना ईयर का फ्लक्चुएशन इस तरह से, क्योंकि कई बार आपको उल्टा, अभी जैसे ही कई क्वेश्चन आप क्या करेंगे, उल्टे ईयर दिए होंगे, आपके माइंड में उल्टा ईयर चल रहा है, मगर एग्जाम में सीधे ईयर दे देंगे। ठीक है ना, तो वहां पर मैं बच्चों को करा रहा था, एक बच्चे ने गलती करी, उसमें सीधे ईयर दे रखे थे, उसने उल्टा समझ के से कर दिया। ठीक है ना, और इसमें वो क्वेश्चन दिख रहा है, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन नंबर मेरे को इसमें दिख रहा है 21 में ऐसी कहानी है, सही सीधे ये दे रखे हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में क्या कर रखा है, पहले कुछ इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं इन लैंड में हमने सुना है, फिर शेयर में कर रखा है दामोदर लिमिटेड के, एक 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक प्लांट एंड मशीनरी है, और फिर गुडविल है, गुडविल 1,00,000 से 150 हुई है, तो खरीदी होगी, सीधी बात है। फिर नीचे एडजस्टमेंट मीन है पहले, तो एडजस्टमेंट बोल रखा है, एक पीस ऑफ लैंड है, हमने इन्वेस्ट कर रखा है आउट ऑफ सरप्लस में, और कॉमर्शियल पर्पस के लिए, और रेंट रिसीव्ड 20,000, तो ठीक है, हमने कैश बढ़ गया। और एक डिविडेंड रिसीव्ड है 12% है, वो मैंने 18,000 निकाल दिया। ठीक है, और फिर कहता है पेटेंट राइट ऑफ टू द एक्सटेंट 20,000, सम पेटेंट आर सोल्ड एट प्रॉफिट। ठीक है, तो इसके लिए पेटेंट का कौन बना पड़ेगा, ठीक है,
पेटेंट कितना है, 1 लाख से है और 70,000 हो गया, ठीक है। ठीक है ना, तो पेटेंट हमें बाय एमोर्टाइजेशन, ठीक है। अब देखिए, आप देख रहे होंगे इसमें ना खुद बोल रखा है राइट ऑफ इस साल हमने इतना किया 20,000 का, और सम पेटेंट आर सोल्ड प्रॉफिट। अच्छा, पेटेंट इसमें बिक कितने दिख रहे हैं, 1 लाख में से 20,000 का 70,000 का, तो 10,000 वाले पेटेंट बिके और 10,000 प्रॉफिट में बिके है, तो बाय बैंक हमारा आएगा 20,000। सर कैसे, देखिए आपको खुद दिख रहा है कि 10,000 वाला पेटेंट गायब है, मतलब वो बिक गया, और कितने बिका है प्रॉफिट में 10,000 के, 20,000 में बिका होगा ना, प्रॉफिट आएगा इस तरफ। ठीक है, ये आपका आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और स्टेप 2 में माइनस करते हैं हम इसको, ठीक है ना, ये भी चीजें मैंने लिख दी है। ये भी आपका आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और सेकंड स्टेप में आएगा ये आपका, प्लस करेंगे हम इसे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सिर्फ काम का है 20,000, ठीक है ना, तो इसमें लिख दीजिए सेल ऑफ पेटेंट। पेटेंट कितना है 20,000 का, 20,000 में बेचा है, ठीक है। तो पेटेंट की कहानी पूरी हो गई। दोबारा बोल रहा हूँ, पेटेंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, 20,000 का अमोर्टाइजेशन दे रखा है, इसमें हमने माइनस कर लिया, 10,000 का फिर भी आ रहा है डिफरेंस, तो इसको हमने 10,000 वाला इन्वेस्टमेंट में बेच दिया, कह रहा है 10,000 प्रॉफिट में बेचा है, उसको मतलब 20 में बेचा होगा आपने, तो 20,000 में लिख लिया है, ठीक है, और 10,000 हमारा यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। आइए, पेटेंट की कहानी पूरी होती है, एक मशीन आ गई, मशीन की क्वेश्चन है, मशीन पे बात कर लेते हैं। मशीन टू बैलेंस बीडी, बैलेंस मशीन का कितना है, 6 लाख है और 7,50,000 है, ठीक है। तो ये 7,50,000, ठीक है। कह रहा है एक मशीन है, कॉस्टिंग 80,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड दे रहा हूँ 30,000, बस सोल्ड फॉर 50। अच्छा, एक मशीन है जिसपे 80,000 की जो वैल्यू है, तीसरा डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो 50 की बन गई, वो 50 की जो चीज है 35 में बिकी है, ठीक है ना, तो बाय बैंक 35,000, तो 15,000 का लॉस हुआ है उनसे, ठीक है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये भी लिख दीजिएगा, डेप्रिसिएशन इस तरफ आता है, आपको पता ही है अकाउंट्स में, डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मशीन अकाउंट बनाते हैं 70,000 का, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं टोटल करता हूँ तो मेरे को डिफरेंस दिख रहा है इसमें 35, 50, 50 और ये कितना होगा 8 लाख, 8,70,000, तो 8,70 में से अगर 6 लाख घटाए तो इसका मतलब 2,70,000 की मशीन आपने खरीदी है, कुछ नहीं बोल रखा है इसके बारे में, इसका मतलब खरीदी है, ठीक है, नोट कर लीजिए साहब, 8,70 और 8,70। तो यहाँ पे आ जाइए, सेल ऑफ मशीन कितने गए यहाँ पे 35,000, और परचेज जो लिखेंगे, परचेज ऑफ मशीन, ठीक है ना, परचेज में कितना है आपका 2,70,000, ठीक है। अब इसको नोट करता हूँ, ठीक है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, मैं थोड़ा चेक भी कर लेता हूँ, बीच में मैंने कर रखा है इस क्वेश्चन को, थोड़ा एक बार चेक करना सही रहता है, पूरी वीडियो खराब हो जाती है नहीं तो, ठीक है। आइए, सिंपल है वैसे क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट व परचेज ऑफ 1 लाख एंड सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड प्रॉफिट ऑफ 10,000, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना है आपका, क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ना, 12% इन्वेस्टमेंट 50,000 और बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा 50,000 और 80,000। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा इन्वेस्टमेंट परचेज 1 लाख, ठीक, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट ने और खरीदा है टू बैंक,
ठीक है। और कुछ इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिए, 10,000 प्रॉफिट पे बेचे हैं। तो देख लीजिए ये बिक रहा है, आपको दिख रहा है मेरे ख्याल से 70,000 का इन्वेस्टमेंट। देखो 1.5 लाख ये हो गया, 80,000 ये दिख रहा है हमें। 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट में 80 बचा, इसको हमने 70 वाला बेच दिया और 70 वाला 10,000 प्रॉफिट बेचा, तो इसका हमने कितने बेचा होगा बाय बैंक? 70 प्लस 10 आई मीन 80,000 बेचा होगा आपने। ठीक है, तो इधर प्रॉफिट आ जाएगा। देखो ये प्रॉफिट वाली बात ना बार में नहीं बताऊंगा कि कहाँ आएगा, वहां मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एक बार। ठीक है ना, इधर सर्कुलर से करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से बैलेंस फिगर नहीं आया वो तो क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है। ठीक है ना, जैसे कि अब इसमें है ये लॉस ऑन सेल आएगा ऑपरेटिंग में, ये आएगा ऑपरेटिंग में। ठीक है ना, ये ऑपरेटिंग में आएगा माइनस करके। तो ये सब चीजें अब आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है ना, हर बार मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी होगी आपकी मैसेज करिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वहां जरूरत पड़ेगी वहां पे लिंक बना देंगे। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। सेकंड स्टेप के सारे ज्यादातर सेकंड स्टेप के हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हमारे काम की एक ये है। अच्छा ये दोनों तो हमारा काम हो गया, इसका यूज कर लिया है और यहाँ पे इसका यूज है, इसका यूज है। ठीक है ना, ठीक है। आइए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 80,000। ठीक है, लेस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सारी कहानी वैसे पूरी हो चुकी है। ठीक है, हाँ अच्छा अब ना ये देख लेते हैं क्या नाम है, 12% इन्वेस्ट इंटरेस्ट भी है तो हमें मिलना चाहिए ये। ठीक है ना, ये कितना है 80,000 इलेक्ट्रिक है, तो एक ये 12% निकाल दीजिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हमारा कितना है 12%। अब देखिए 12% हम निकाले किस पे, 50,000 पे निकाले 80,000 पे, तो हमें मान के चल रहे हैं जो सेल परचेज सब कुछ हुआ है एंड में हुआ है तो 50,000 ही एंड तक चला है, क्योंकि इसमें कुछ बोल नहीं रखा है तो एजुम्पशन हमने लिया है। ठीक है, अच्छा अब एजुम्पशन उल्टा भी ले सकते हैं तो भी आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका आंसर भले मैच ना हो मगर टोटली जो एक्टिविटी होगा उसका आंसर मैच होगा। अच्छा बुक अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया ना, मान के चलो इन्वेस्टिंग आ गया, तो इसके दोनों ही एजुम्पशन दे रखे होंगे। और मैं आपको बता दूं पेपर में क्वेश्चन आया तो ऐसा होगा ही नहीं कि डेट ना दे, डेट देगा ही देगा कि एंड में होगा या स्टार्टिंग होगा। ठीक है, सारी संभावनाएं मैं आपको बता के चल रहा हूँ। पहली बात नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, तीनों वाला ही आएगा। सर आ गया तो इन्वेस्टिंग, तो बेटा उसमें ये है इन्वेस्टिंग अगर आ गया तो उसमें डेट दी होगी, बच्चा कहता सर डेट नहीं दी हो तो क्या करें, तो बेटा इसमें दोनों एजम्पशन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके दोनों आंसर की में होंगे। सर अगर की में नहीं होंगे तो बेटा इसका कोई वो नहीं है कि आप कुछ भी बना रहे हो, एट द एंड यही होगा कि की में दे रखा है। ठीक ना, और नहीं भी दिया तब भी इसे क्या नाम एग्जाम जो एग्जाम पेपर सेट करने वाला बंदा होगा वो इस चीज को मतलब ये चेक करने वाला बंदा होगा, ये दोनों एक्सेप्ट करेगा आंसर। ठीक है, ये लास्ट संभावना है जो कि मैं कह सकता हूँ 1% संभावना, एक से भी कम। ठीक है ना, बाकी ऐसा नहीं होने वाला कुछ भी। ठीक है, चलिए ये सारी कहानी खत्म हो गई, अब तो कुछ बचा नहीं है। मैं एक बार फिर भी वेरीफाई कर लूं। शायद मैंने सोल्व किया था, इसमें कुछ फिगर रह ना गई हो। 270 1,50,000 रह गया कोई, 50,000। अच्छा हाँ गुडविल का रह गया है। गुडविल देखिए 1 लाख से 1.5 लाख हो गई तो परचेज हुई है, इसका मतलब अगर हो जाती तो एडवर्टाइजेशन होती, परचेज होती है। ठीक है, ये हो गया आपका 50,000। ठीक है, ऑलरेडी पहले मैच का क्वेश्चन करके देख लेना होता है। ठीक है, 2,18,000, 20,000, 35,000। ठीक है, और 80,000। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे, कैलकुलेशन करते हैं कितना है। 20 और 20 40, 40 चलो 20 18 38 और हो गए 58, 58 और 115 और 6, तो ये कितना हो गया 7 3 लाख 4,20,000। टू 40। ठीक है, चेक करता हूँ, हाँ बिल्कुल सही आंसर है इसमें। ठीक है, 241 ये नोट में मैंने नहीं कर रखा था, अब देखा बिल्कुल सही है। ठीक है,
पढ़ेगा ना एज्यूमेशन बेस्ड, बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, ओके। चलिए नोट करिए इसको, एक बार थोड़ा नोट कर लीजिए। मैं वीडियो पोस्ट करके नेक्स्ट देखता हूँ, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको, ठीक है ना।